स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि लगभग 2 दशक बाद हो रही है और टेक्निकली इसके होने में कोई दोष नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है। लेकिन सवाल के घेरे में इलेक्शन कमीशन तब आया विपक्ष से जब ये पूरी प्रक्रिया, पूरा अभ्यास बिहार चुनाव से एकदम पहले किया जा रहा है, जहां विपक्ष का यह कहना है आप कर ही इसलिए रहे हैं ताकि आप विपक्ष को मिलने वाले वोटों को हटा सकें, घटा सकें, तमाम और बात कह करके। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया कि आधार इसमें शामिल नहीं हो सकता, राशन कार्ड शामिल नहीं हो सकता, इसमें वोटर आईडी कार्ड शामिल नहीं हो सकता। अब कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लीजिए और आगे सुनवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से एक खबर यह आई कि बहुत भारी संख्या में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से घुसपैठिए बिहार में वोटर बन गए हैं और उनके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार और राशन कार्ड तीनों चीजें हैं। और ये चीज अब इलेक्शन कमीशन पकड़ लेगी और ऐसे लोगों को तो वोट नहीं डालने दिया जाएगा, क्योंकि विदेश से लोग आकर के वोट नहीं डाल सकते। अब इसको लेकर के भी बवाल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव हों या और लोग हों, वो अलग अलग तरीके से इन सूत्रों पर सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो इंसानी बॉडी पार्ट से निकलने वाले ह्यूमन वेस्ट से सूत्रों की तुलना कर दी। यह पूरा मामला क्या है, मजाक अपनी जगह, लेकिन इससे गंभीर प्रश्न क्या निकल करके आ रहे हैं उसका उत्तर यहां पर, या कम से कम वो सवाल पूछने की कोशिश यहां पर करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों। सबसे पहले आपको ये बोल दें कि ये बता दें कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और पुनः निरीक्षण कार्यक्रम जो हो रहा है उसके ऊपर सरकार का, ये इलेक्शन कमीशन का, माफ कीजिएगा, ये कहना है कि पूरे देश में SIR हम कराने की सोच रहे हैं। तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पिछली हियरिंग में आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरीके के सवाल पूछे गए, जिसमें जस्टिस धूलिया ने तो ये तक पूछ दिया कि आज की डेट में आप हमसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग लें तो हम ही नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जिरह चल रही है इन सब चीजों को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने यह भी बता दिया है सुप्रीम कोर्ट कि आधार कार्ड को आप आधार नहीं बना सकते हैं वोट डालने का, क्योंकि आधार कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं था, वो आइडेंटिटी का प्रमाण था, वो रेजिडेंस का प्रमाण था। लेकिन फिर हम आपको एक कार्यक्रम लेकर के आए जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे वक्त वक्त पर वो इन आइसोलेशन आइडेंटिटी का भी प्रमाण नहीं है, इन आइसोलेशन एड्रेस प्रूफ का भी प्रमाण नहीं है, इन आइसोलेशन वो डेट ऑफ बर्थ का भी प्रमाण नहीं है, रेजिडेंस और सिटीजनशिप का तो नहीं ही है। तो फिर आधार है क्या? आधार कहीं निराधार तो नहीं हो रहा है? ये सब सवाल उठने शुरू हुए। खैर, इस मसले को एक बार को साइड रख देते हैं और ये जो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें उनका ये कहना है कि 30 सितंबर को हम अपनी मतदाता सूची जारी करेंगे, जिसमें ऐसे लोगों के नाम शामिल नहीं होंगे जो बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से घुसपैठ करके बिहार में वोटर बन गए हैं, जिनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड तीनों ही उपलब्ध हैं। ये उन्होंने बात कही है इलेक्शन कमीशन ने। अब इसको लेकर के, जैसे कि मैंने आपको बताया, तमाम सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो ऑफिशियली तो मैं आपको बयान नहीं सुना सकता हूं, क्योंकि वो बयान इस तरीके का है कि वो सभ्यता डिक्टेट नहीं करती है कि मैं आपको तेजस्वी यादव का वो ये बयान सुनाऊं कि उन्होंने क्या बोला। असभ्य बयान है थोड़ा सा, और मर्यादा में रह करके बोली हुई बात नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इन सूत्र को इससे ही सिमिलर साउंडिंग एक शब्द को इस्तेमाल करके एक बॉडीली फंक्शन से कंपेयर किया है, जिसको आप नंबर 1, जिसको आप शौचालय में जा करके जो आप बहाते हैं, उससे कंपैरिजन किया है। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप जानते हैं। अब उन्होंने ये बोल तो दिया, इस पर भी बवाल हुआ कि ये किस तरीके की बात बोल रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि मैं इसको वेस्ट मानता हूं। वेस्ट इसलिए मानता हूं क्योंकि आधिकारिक रूप से तो कोई चीज आई नहीं है। ये सूत्र क्या होता है? अब आपको ये बता दें कि पत्रकारिता में सूत्रों का एक बड़ा महत्व है। बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है, आपके सोर्सेज खुल करके आ करके नहीं बताना चाहते, लेकिन आपको सोर्सेज के आधार पर बता देना चाहते हैं।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसी इंफॉर्मेशन सूत्रों के हवाले से दे देते हैं जिसमें वो ये चाहते हैं कि जरा उसके बारे में चर्चा हो जाए, बिना किसी की जबान झूठी हुए, बिना किसी के ऑन रिकॉर्ड आए हुए, और ये भी ना पता चले कि वो निकली कहां से। इलेक्शन कमीशन सूत्र, अब क्या, हाँ इलेक्शन कमीशन में किसने क्या बोला ये चीज तो हमें नहीं मालूम है। इस वजह से अब ये बात चर्चा में आ गई कि कौन इन दी इलेक्शन कमीशन, तथ्य कहां है। और दूसरी चीज, जब ये पूरा मामला जब अदालत में है तो फिर सूत्र ऐसा क्या बता रहे हैं, ये सूत्र आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों नहीं बताते हैं। और बस इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो अभी बाद में पूछेंगे। अब आपको ये बता दें कि मीडिया और आयोग को निशाना बनाते हुए वो सूत्र वाली बात उन्होंने की। उन्होंने इसको लेकर के ये बोला कि मैं तो इसको वेस्ट मानता हूं, जब ये आधिकारिक रूप से बात सामने आ जाएगी तब उसके बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ये भी कह रही है कि 1% वोट अगर कटे तो 7.9 लाख मतदाता बाहर हो जाएंगे। तो उनकी ये चिंता है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दें घुसपैठियों के नाम पर। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मोदी सरकार की कठपुतली है। राज्यसभा के सांसद हैं कपिल सिब्बल, उनका ये कहना है, और ये पूरा मामला लेकर के वो अदालत भी गए थे, उन्होंने जिरह भी की थी, और उस बातचीत में उन्होंने ये भी बोला कि आप ये ताबड़तोड़ ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहे हैं। बिहार में बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, बहुत सारे ऐसे श्रमजीवी हैं जो बिहार में नहीं रहते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, वोट लेकिन बिहार में पड़ता है। अब आप ये चाहते हैं अपना काम वाम छोड़ करके अलग अलग जगह बिहार में जा करके ये चलें फॉर्म भरें, और अगर नहीं भरेंगे तो आप उनको आउट कर दीजिएगा। तो ये कहाँ की समझदारी की बात है। एकदम से अगर आप कोई चीज़ करेंगे बहुत ही टाइट डेडलाइन पर तो फिर ये कैसे होगा। ये तो लंबी चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए, ये कपिल सिब्बल का कहना है। तो वो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में चलाए जा रहे पुनरीक्षण अभियान को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने कहा कि उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक सरकार सत्ता में बनी रहे। सिब्बल ने आरोप लगाया है कि प्रत्येक चुनाव आयुक्त इस बार सरकार के साथ अपने गठबंधन में पिछले वाले से आगे निकल जाता है, ये उनके आरोप हैं। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, जिसमें शहनवाज हुसैन, उनका यह कहना है कि SIR को लेकर के कोई विवाद नहीं है। सैयद शहनवाज हुसैन जो बिहार से आते हैं, उनका कहना है कि SIR एक विवादास्पद मुद्दा नहीं है और चुनाव आयोग यह कार्य अच्छे इरादे से कर रहा है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, बर्मी और नेपाली लोगों के नाम मतदाता सूची में पाए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को बिहारी चुनेंगे। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्ष भारत के वोटरों से नहीं बल्कि बांग्लादेशी वोटरों से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। ये तो हो गए स्टेटमेंट्स। मैंने आपको RJD सुना दिया, कपिल सिब्बल, कांग्रेस भी ऐसी ही बात कर रही है और बीजेपी की तरफ से भी ये बयान आ रहा है। अब इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बात एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये चिंता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका कुछ उल्लेख हुआ। अब आगे सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होगी तो इलेक्शन कमीशन से क्या पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, पुनरीक्षण आप कर रहे हैं, आप करिए, आपका हक है। 100 बात की एक बात, इलेक्शन कमीशन का हक है, वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सवाल यहां पर टाइमिंग का हो रहा है, आनन फानन में हो रहा है, चुनाव से एकदम पहले हो रहा है। ये एक टाइमिंग का प्रश्न है। इस पर क्या कहेगा चुनाव आयोग? इस पर तमाम लोग जो चुनाव आयोग के डिफेंस में आए हैं उनका यह कहना है कि भाई चुनाव से पहले ही होता है। तो चुनाव तो कई सारे हुए हैं और चुनाव में जब रिवीजन हुआ हमने देखा कि वो अलग अलग तरीके से हुआ। कई जगहों पर तो वोटर ऐड हो गए, यहां पर डिलीट करने की बात हो रही है। खैर, जल्दबाजी का एक सवाल है जो आप जैसे कि सुन सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी ये ऑब्जर्वेशन आई थी। दूसरी बात, और ये महत्वपूर्ण है, जरा सुनिएगा। चुनाव आयोग के सूत्र कहते हैं कि बहुत सारे बांग्लादेशी, म्यांमार, नेपाली, रोहिंग्यास के पास से बिहार में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र मिले हैं। इसी वजह से उनको इस लिस्ट से बाहर रखा गया था, क्योंकि ये लोग ले लेते हैं
और ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं वो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए और पहले ले लेते हैं। तो मेरे कुछ प्रश्न, चुनाव आयोग से यह सवाल पूछा जाए कि वोटर आईडी कार्ड कौन बनाता है, किसकी जिम्मेदारी होती है? चुनाव आयोग। तो क्या चुनाव आयोग खुद एक फर्जी वोटरों को वोटर आईडी कार्ड इशू कर देने की जिम्मेदारी लेगा? उन अधिकारी जिन्होंने ये बनाया है सो कॉल्ड, अगर आप ये कह रहे हैं कि कथित रूप से लोगों ने ये सब डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अभी प्रूव तो हुआ नहीं है, जब होगा तब देखेंगे, तो क्या आप सबसे पहली बात ये इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करेंगे? क्योंकि इतनी सीरियस बात आपने कर दी। कौन है आपके बीच में जो घुसपैठियों को वोटर आईडी कार्ड दे रहा है? निर्वाचन सदन में कौन बैठा हुआ है जो इस तरीके से? और पिछले, चलिए आप उनको, सरकारों से उनकी तुलना मत कीजिए, यूपीए और एनडीए की बात नहीं करते, इलेक्शन कमिश्नर्स की अकाउंटेबिलिटी आती है। क्या आप इन्वेस्टिगेट करके पता करेंगे कि ये किस टाइम पे इशू हुआ था, और जब इशू हुआ था तो उस समय इलेक्शन कमिश्नर कौन था? क्या उसके खिलाफ आप अदालत जाएंगे? क्या आप वो अधिकारियों को चिन्हित करेंगे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के नाम पर ये वोटर आईडी कार्ड दे दिए? नहीं तो फिर ऐसे लगेगा कि ये तो आप ऐसे ही बात कर रहे हैं। बताइए ना, अपनी जिम्मेदारी लीजिए। एक डेमोक्रेसी में, इस देश का एक स्तंभ होने के नाते, इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी लेगा कि उसने फर्जी वोटर आईडी कार्ड कथित रूप से बांग्लादेशियों, म्यांमार और नेपाल के नागरिकों को दे दिया है। दूसरी बात, आधार कार्ड फर्जी लोगों ने बना लिए। आधार कार्ड कौन सी एजेंसी बनाती है? यूआईडीएआई। यूआईडीएआई किस सरकार के अधीन आती है? केंद्र सरकार। क्या चुनाव आयोग केंद्र सरकार को घेरेगा, यूआईडीएआई को घेरेगा कि किस तरीके से आपने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना दिए? करीब 11.5 साल से तो अभी मोदी सरकार है, उससे पहले की अगर सरकारें हैं जिन्होंने बनाया है, आप टाइम देखिए कब कब क्या क्या बने हैं, और जब बने हैं तो उसके बाद फिर आप टेक एक्शन। क्या आप वो करेंगे? तीसरी बात, फर्जी राशन कार्ड। राशन कार्ड कौन बनाता है? राज्य सरकार। 2005 से लेकर के 2025 तक 20 साल में आप अगर थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ी ऑपोजिशन की सरकारें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन इधर उधर ऑपोजिशन की, आरजेडी की भी सरकार आ गई और वो क्योंकि पलटते रहे, लेकिन मोटा मोटा बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी। तो नीतीश कुमार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्या नीतीश कुमार बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाली घुसपैठियों को बिहार का वोटर बना रहे थे और 20 साल से आप ही को चुन करके जिता रहे थे? 2019 में और 2024 के लोकसभा में यही वोटर बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता में ला रहे थे। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो 2005 से लेकर के 2024 के चुनाव तक जितनी सरकारें आई हैं, इसमें आप देख लीजिए मेजॉरिटी बीजेपी और नीतीश कुमार की ही सरकार रही है। यहां तक कि जो एमपीज के चुनाव होते हैं, जिसको लोकसभा कहा जाता है, उसमें भी बीजेपी को शानदार बढ़त। 2019 में तो 40 में से 39 एनडीए के थे। तो क्या यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाली घुसपैठियों ने बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार चुनी अब तक? ये सब थोड़े ऐसे सवाल हैं जो कायदे से असहज कर देने चाहिए। हैविंग सेड दैट, अगर लोग गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट बना लिए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनको बने रहने का हक है। लेकिन अगर तो ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है जिसको सेंका गया था झारखंड में और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, जिसको सेंका गया था दिल्ली में, लाभ हुआ लेकिन किसी और कारणों की वजह से, इस वजह से नहीं, और अब इसको राजनीतिक रूप से सेंका जा रहा है बिहार में। बिहार में इसलिए ये चल सकता है क्योंकि बिहार वाकई बॉर्डर स्टेट है, झारखंड तो नहीं है। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए देखना यह होगा कि यहां पर सिर्फ बीजेपी से सवाल नहीं, यहां पर इलेक्शन कमीशन से भी उनकी एक्सरसाइज पर सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा है, सवाल अब सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है। तो क्या इन सब सवालों का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन आधिकारिक रूप से देगी कि अब तक के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कितने लोग बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाली पाए गए हैं? क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा सवाल यह है।
आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कौन बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाली घुसपैठिया है जो वोटर बन गया है? किस हिसाब से आप ये तय कर रहे हैं? बट माई पॉइंट इज, इन सब चीजों को देख करके आप अगर किसी को डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे, आप किसी को वोटर होने से मना कर देंगे, तो क्या यह सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि कहीं यह ना हो कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी और नेपाली हटाते हटाते आप बिहार के लोगों को ही हटा दें, खासतौर से वो श्रमिक जिनकी बात कपिल सिब्बल कर रहे हैं। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बिहार के लोग अलग अलग जगहों पर हैं, साउथ में नहीं पहुंच पाए और आप उनको हटा दें और फिर ये बोलें कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोग थे, तो ये तो अपने ही लोगों के साथ नाइंसाफी हो गई। इन सब सवालों के जवाब ऑन रिकॉर्ड मिल जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, सूत्रों के हवाले से नहीं। जरा विश्वास करने में दिक्कत होती है। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।